पूरा हफ्ता मुझे लगता है रोमानी मामलात में उलझे पड़े हैं, दिलचस्पी ले रहे हैं, अपने ख्यालात का रोमानी तौर पर इज़हार कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन मैं ये वाज़ह बात अमली अफराद को बताना चाहता हूँ कि ये जो कुछ वो कर रहे हैं वो अपना ख़तरा भूल रहे हैं। तो अमली अफराद को पहले जो माजी की ज़िंदगी है उस पर गौर करें, उसको अच्छी तरह समझें कि मैं क्या कर चुका हूँ या क्या कर चुकी हूँ, वो क्या मामलात हैं जिनसे मैंने सबक सीखा है, उनको ज़हन में रख कर ये फैसला करें। क्योंकि कोई नया शख्स आया हुआ है, ठीक, ये अमली अफराद दिलचस्पी ले रहे हैं। ठीक हो गया। अब दूसरी बात, जो बात हर बुरी के लिए हो रही है इस हफ्ते, वो है 10 मई को अतारत जो है वो रेट्रोगेट हो जाएगा, अतारत को रुजत आ जाएगी। तो जहाँ तक अमली अफराद का तरीका रुजत के आने से उनको अपने कई मामलात में रुकावट महसूस होगी। और मुझे ऐसा लगता है रेट्रोगेशन की वजह से अमली अफराद किसी गलत आदमी से तलब पैदा कर रहे हैं, गलत आदमी से रब्ता कर रहे हैं। ये रोमानवी तौर पर नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ। तो ये जो उनका रब्ता हो रहा है किसी शख्स से, इस रास्ते से वो मुतात रहें और किसी से इस हफ्ते मुआहदा ना करें। अगर वो मुआहदा करेंगे तो इस मादे के बारे में दोबारा सोचना पड़ेगा। ठीक। और बाकी 8 मई को आपको कैरियर के हवाले से आप नुमाया हसीयत इख्तियार करते नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा जो 23 या 13 मई है जी, ज़्यादातर 13 मई, इसमें आपको हालात ऐसे बन रहे हैं, यूरेनस और सूर्य का किरण होगा। अच्छा, इस किरण की वजह से आपको कोई ना कोई फैसला करना पड़ेगा। किस तरह का फैसला? कारोबारी, ज़ाती, जो भी आ रहा है वो आपको करना पड़ेगा। हाँ। इन प्लैनेट के आपस में किरान करने से आपको पर इतना दबाव पड़ेगा कि आपको फैसला या तो कराया जाएगा या करना पड़ेगा, या आप खुद कहेंगे कि स्वयं फैसला करने की और कोई सूरत है ही नहीं। पॉजिटिव फैसला हो सकता है या ये नेगेटिव? आप फिर मुझे बताएं। अच्छा ठीक है, मैं बताऊँ। आप बताओ, मैं सौर की तरफ। जी जी, आ जाए टॉरस की तरफ आ जाए। मैं सौर की तरफ, और इसे हम अंग्रेजी में टॉरस कहते हैं। जी जी। आपका कोई बहुत पुराना तल्लक है, हाँ, उससे मुलाकात हो रही है और वो आपकी मदद करता नजर आता है। सॉरी हजरात, आप 8 मई को घरेलू जिंदगी जो है आपकी, इसमें कोई नया कदम उठाते हुए नजर आते हैं। नया घर हो सकता है, घर की रेनोवेशन हो सकती है, घर से मुतल्लिक मामलात हो सकते हैं, जायदाद से मामलात या वो सामने आ सकते हैं। ठीक। और ये आपको सूर्य ग्रहण जैसे लगा है, उस दिन से आपको ये वाज़ेह हो गया कि घरेलू जिंदगी में मुझे तवज्जो देनी चाहिए। ठीक हो गया। अब तब्दीली का वक्त आ गया। सॉरी हजरात, और 10 मई को अतारत की रुजत हो रही है, जैसे मैंने आपको बताया है, जी। जिससे आपको किसी माली मसले को बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी। अगर आपने तवज्जो न दी तो आपके लिए माली मामलात पेचीदगी का बायस बन सकते ठीक हो हैं, गया। या खा मखा की आपको रुकावट आएगी। और उसके बाद 12वें खाने में आपका वीनस जो है, मोहब्बत का सितारा, वो 12वें खाने में है। आप अपने मोहब्बत के मामले में बहुत ज़्यादा एहतियात करें और इस रात को राज ही रहने दें। ओए, ऐसे ही एहतियात करें कि किसी को पता न चले। ऐसी मोहब्बत का जो राज में रहे, क्या फायदा ऐसी मोहब्बत का? चलें। हमने प्लानट बताने जी जी, हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, हमने मशवरे थोड़ी देने हैं। अब मैं आता हूँ जोजी हजरात की जी तरफ। जी, आ जाए। तो आपको जो आपका कोई बहुत ही करीबी तलेगा, उसके मुतालिक आपको बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा कि मुझे धोखा दिया गया है, मेरे साथ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। आपको सूरत मज़ीद वाज़ेह होने की होगी। एक और आपका कोई तल्लक है, उसके हालात उलझे हुए हैं, आप उसको मशवरा देंगे, लेकिन वो आपके मशवरे पर नहीं चलेगा। अच्छा, आप अपनी तरफ से मशवरा दीजिए, लेकिन अगर वो एहतियात नहीं करता या नहीं करती तो फिर आप चुप रहें। उसके बाद जो अतारत जो है वो आपका अपने खाने में रेट्रोगेट हो रहा है। जो अतारत है, मरकरी है, वो आपके अपने खाने में रेट्रोगेट हो रहा है। तो आपके जो ज़ाती मामलात हैं, ज़ाती मसाइल हैं, इनमें आप महसूस करेंगे कि खामखा की रुकावटें शुरू हो गई हैं। ओए ओए। और ये आगे ख़ास तौर पर 18 दिन ऐसा रहे, बल्कि आगे चलकर इसमें बहुत लंबा चक्कर है। वो बात हम इंशाल्लाह हर प्रोग्राम के साथ साथ आपको बताते जाएंगे। ठीक। आपकी रोमानी जो ज़िंदगी है, रोमानवी ज़िंदगी, उसमें बहुत तेज़ी आ रही है। ठीक हो गया। और उस तेज़ी में ये है कि आपको ज़रा सोच समझ से काम लें, ऐसा ना हो कि आप फिसल जाएं। ओए ओए। और 8 मई को आप ये जो पेशेवराना मामलात हैं, जो आप काम करते हैं जोजी हजरात, उनको आप अपने हाथ में ले लेंगे। ठीक हो खुद एतमादी बढ़ जाएगी और आप आगे बढ़ेंगे। अब मैं आता हूँ बिल्कुल, सरतान की तरफ आ जाए आप। आपका कोई ज़ाती तल्लक है, किसी के साथ आपका बहुत ज़्यादा तल्लक पहले से चला आ रहा है, उस तल्लक से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे इस हफ्ते में होने वाले हैं। ठीक हो गया। 8 मई जब आएगा तो आपको सोमवार मंगल के दिन माली मामलात में कोई कदम उठाना पड़ेगा।
अतारत की जैसे मैंने पहले जिक्र करता चला आ रहा हूँ, अतारत रेट्रोगेट हो गया, उसमें रुजत आ गई है। बजाय आगे चलने के अतारत सारा पीछे की तरफ चल पड़े। तो अतारत सारा जब पीछे की तरफ चलता है तो मामला में रुकावट आती है। ये पीछे की तरफ क्यों चल रहा और जो बिजली से तल्लुक़ रखने वाले मामलात हैं, वो इंसान को, जैसे टीवी है जी। बिजली से चलता है, जैसे कि इंटरनेट है, है? बिल्कुल। तो जितने भी बिजली से मुतल्लिक मामलात हैं, इसमें खास तौर पर आपको खरीदारी नहीं करनी होगी। अच्छा, समझ आ गई। अगर आप खरीदारी करेंगे तो बाद में पता चलेगा कि ये मामला नक्स है इलेक्ट्रॉनिक्स या दोबारा खरीदना पड़ेगा। ठीक है। तो अतारत जो है आपको मोहतात करता नजर आ रहा है। और ख़ास तौर पर ये जो है आप सरतानी अफराद, इनके माली मामलात में ये लगा, अच्छा इनके 12वें खाने में लग रहा है ये, अच्छा। तो इनको ज़्यादा एहतियात करनी ये कब पड़ेगी। तक रहेगा 12वें खाने में? ये बहुत ज़्यादा आगे लंबा चौड़ा होगा। हर प्रोग्राम में अभी आने वाले कई हफ्तों में हमें ये बात करनी पड़ेगी, बतानी अच्छा, पड़ेगी। सही हो गया। और ये जो 12वें खाने में इसकी रुजत आ रही है, सरतानी हजरात, तो आप अपने तलकात में बहुत ज़्यादा मुताद हो जाए। आपके ये 12वें खाने में लग रहा है, तो आपके ये ऐसे खाने में लग रहा है जिसमें आपके जो मख्फी दुश्मन है, तफक्करात के जो मामला, ये सब उन पर लग रहा है। तो आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी होगी अपने दुश्मनों से, और अपने तलकात में खास तौर पर सोच समझ कर आगे बढ़े चलिए। तलकात में। अब आ जाए असद की तरफ। अब मैं आता हूँ असद की तरफ। जी जी बिल्कुल। शुरू में ही, हफ्ता के पहले दिनों में ही आप जो है अपने मंसूबे जो है पेशेवराना तौर पर जो मंसूबे बना रहे हैं, आप उसमें भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। अच्छा, गुड। उसके बाद आपकी शुरू में ही सोम मंगल को किसी नहायत ही दिलचस्प शख्स से आपकी मुलाकात हो रही है या मुलाकात का मौका बनेगा। अब आप ये ना सोचें कि वो शख्स दोबारा भी आपसे रब्ता करेगा। अगर आप इस ताल्लुक को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको रब्ता करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करें, आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। लियो हजरात जो है वो हमेशा ये चाहते हैं कि दूसरे लोग इनिशिएटिव लें। उनमें कोई गरूर होता है, अना का मसला होता है। क्यों होता है वैसे? लेकिन ये प्लानिटी उनका ऐसा होता है। अच्छा अच्छा। तो ये जो जितने भी लियो हजरात हैं, अस्सी हजरात हैं, उनको इस शख्स के साथ तल्लुकात बढ़ाने के लिए खुद कदम उठाना पड़ेगा। वही फिर बात आ गई जोजा में अतारत का जो रुजूत आ रही है। तो बहुत ही कोई पुराना दोस्त है, वो दोबारा बात वो हो चुकी थी, ठंडी हो चुकी थी, तलब जो है वो फुसफुस हो गया था, वो दोबारा रब्ता करेगा। जो गैर शादीशुदा 80 हजरात हैं, उनकी ज़िंदगी में कोई नया रोमांस आ रहा है। अच्छा, माजी में ये बात आप ज़रा गौर से सुने, 80 हजरात माजी में जो आपने लव अफेयर किए हैं, उनकी वजह से आपको बड़े शाक हुए हैं, ओए होए, आपको बड़े सदमे मिले हैं। ये जो नया अफेयर आ रहा है, ये इतना अच्छा है, इतना खुशगवार है कि आप माजी के जो सदमात है वो आप भूल जाएंगे। वही विश यू बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह करे ऐसे ही हो। और आपकी तख्लीकी सलीते पहले ही अरूज पर है, आप मजीद अरूज पर आ जाएंगी। और आप हफ्ता के आखिरी दिनों में जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, उस काम को आप जारी रखें। अब मैं आता हूँ, इनकी सेहत कैसी है? ये जो बुजुर्ग हैं वो हैं, इनकी सेहत कैसी है? बहुत से बुजुर्ग भी होते हैं, वो पूछते हैं इस बारे में। कई सालों से सेहत पर असर पड़ा हुआ है। वो सितारा 15 साल से आए हुए हैं। हाँ, सही कह रहे हैं आप। तो वो जो अब सितारे के आखिरी दिन है, अच्छा, अगले साल मार्च अप्रैल में वो सितारा छोड़ेगा 15 साल के बाद। लेकिन अब मान लीजिए ये जो सेहत के मामला हैं, ये भी कुछ न कुछ बेहतर होना शुरू हो गए हैं। ठीक हो गया। और माली अपना सेहत के मामला के साथ साथ उनका जो कैरियर है उस पर भी बड़ा बुरा असर पड़ा हुआ था, वो भी अब ठीक हो जाएगा। अच्छा, लियो वाले लोग अगर पॉलिटिक्स में हों तो वो अच्छे पॉलिटिशियन होते हैं? वो पॉलिटिक्स में सही हैं। अच्छा। लेकिन ये लियो वालों के ये अनार का मसला बना लेते हैं। हाँ, कि हम जमात दिगरे ने, कि हम जो कुछ है हम ही हैं। इसकी वजह से फिर सियासत में मैं मारनी पड़ती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये सही जो फरमा रहे हैं। ये जो मैं है, हाँ, जो ये मारनी पड़ती है। मेरे ख्याल में ज़रदारी साहब ने मारी हुई है अपनी मैं। तो ये जो 80 हजरात हैं, ये मैं नहीं मारते। हाँ, ठीक कह रहे हैं आप। चलिए, सही हो गया प्रोफेसर साहब। हम वो विश यू बेस्ट ऑफ लक। सुमला हजरात, पहले जो खबर है वो सेहत के बारे में आपकी सेहत जो है वो बहाल होती नजर आती है। ठीक हो गया। पहले कोई दबाव पड़ा है इस पर, आप दूसरों की मदद करते हैं, आप जरूर करें ठीक हो गया। और पहले से ज़्यादा करें। लेकिन आप अपना ख्याल नहीं रख रहे, आपको अपने ज़ात का भी ख्याल रखना चाहिए, अपना आराम और सुकून की भी आपको ज़रूरत है। उसके बाद जैसे कि हर बुरुज के बारे में मैं कह रहा हूँ, 10 मई को अतारत जो है वो उसकी रुजत हो रही है। और इस रुजत से आप किसी नए मंसूबे का सोचेंगे। लेकिन रुजत की वजह से मैं आपको ये एहसास दिलाना चाहता हूँ कि आप इस नए मंसूबे के बारे में ज़रूर सोचें, ठीक हुआ। लेकिन बहुत अच्छी तरह सोचें। लगता ये है कि अतारत की रुजत की वजह से कहीं आपको दोबारा ना इसके बारे में सोचना पड़ जाए। इस मंसूबे को तैयार करने के बाद आपको पता चले कि इसको तो दोबारा नजरसानी, इसके लिए नजरसानी चाहिए। ठीक हुआ।
तो इस उलझन से बचने के लिए आप कारोबार शुरू करें, मंसूबा बनाएं, अब आ जाए मिजान। लेकिन आप बड़ी एहतियात से, ताकि दोबारा ना आपके लिए दर्द सर बने। ठीक हो गया, अब आ जाए मिजान की तरफ। जी मिजान अभी एक दो बातें इनकी रह गई हैं, बस कर दें फिर फटाफट कर दें। और आप पर बहुत ज़्यादा काम पड़ गया है, नई जिम्मेदारी पड़ गई है। अगर आप इसके लिए तैयार नहीं है तो आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक, आपको कोई गुरु ढूंढना पड़ेगा, आपको कोई मेंटर, आपको कोई टीचर ठीक हुआ, जो आपसे ये आपकी जिम्मेदारी के बारे में आपको ट्रेन करे, ठीक हो गया, वरना आपसे गलती सजा होने का पूरा इम्कान है। आप अपने अहदे के मुताबिक पूरी ठीक हो पूरी गया, तैयारी ठीक करें हो गया, सही हो गया और अपनी जो आपकी पेशा वराना सलाहियतें हैं जी, उनके बारे में अपने आप को तैयार करें। ठीक। और सुमली हज़रात जो कारोबारी लोग हैं उनको बहुत जल्द माली मौके मिलने वाले। चले अब आ जाए मिजान की तरफ। अगला सितारा मिजान, बताएं मिजान के क्या हाँ जी। हालात हैं? आप माली तौर पर मिजानी असरात आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छे हालात, खुशकिस्मती पैदा होने वाली है। ठीक, उसके साथ साथ आपका किसी से दोस्ताना ताल्लुक जो है, अभी तक आपका जो ताल्लुक था वो दोस्ताना था, इस हफ्ते आप महसूस करेंगे कि ये जो दोस्ताना ताल्लुक है ये रोमांस में तब्दील हो रहा है। तो बहरहाल सोच लीजिए, रोमांस इख्तियार, इस दोस्ताना ताल्लुक और रोमानवी मालात आप अगर देना चाहते हैं, रोमानवी लिबास पहनाना चाहते हैं तो सोच लीजिए। उसके बाद अतारत की जो रुजत होने वाली है वो आपके नाम खाने में रुजत हो रही है, और उसकी वजह से ये है कि ज़हनी तौर पर आप बड़ी उलझन होगी। इसके साथ ये भी है, आप अपने औलाद की जो आला तालीम के मामला हैं उनके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। ठीक हो गया, अगर आप खुद तालीम हासिल कर रहे हैं, आला तालीम की आपको तलब है, तो आपको इस आला तालीम के लिए बहुत कुछ आप सोच समझ के चलिए करना अब पड़ेगा अकरब की तरफ आ जाते हैं। और अकरब, अपनी जिम्मेदारियों को संभालने की अकरब। कोशिश करें। अब मैं आता हूँ अकरब की तरफ। बिल्कुल, ओके अकरबी हज़रात, आपकी बड़ी दूसरे लोगों से बड़ी मुलाकातें होंगी, और जो ये मुलाकातें हो रही हैं इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जैसे मैं पहले बताया करता हूँ, कई हफ्तों से बताता चला रहा हूँ, रोमांस इस हफ्ते भी मौजूद है। वी विश यू बेस्ट ऑफ लक। कैरियर के लिहाज से आपको कोई नया मौका मिल रहा है। जो एहतियात की ज़रूरत है, ये जो रजत आ रही है अतारत की हर बुरुज में, ठीक, ज़ाहिर है आपके बुरुज में भी, आपकी भी अतारत जो है रुजत का असर पड़ेगा। आप बेचैनी बेसब्री से काम ना लें। अगर आपने बैंक से कर्जा लेना है तो जून तक आपको इंतजार करना पड़ेगा, ठीक हो गया, कर्जा मिल जाएगा। और इस सिलसिले में आप बेचैनी का मुजाहरा ना करें। आप एक और बड़ी तब्दीली आने वाली है। आप बहुत ज़्यादा आपके रोमानी मामलात हैं, माजी से तल्लुक़ रखने वाले मौजूदा सब ने आपको घेरे हुए हैं, लेकिन अब आपका मूड ऐसा बन रहा है कि जो रोमानवी ताल्लुकात आपके मेयार के मुताबिक नहीं है, आप उनको छोड़ देंगे। ठीक हो गया, सही हो गया। बहरहाल वो भी शुभ फिर कॉस सेजिटेरियस, और आपको अपनी पेशा वराना जिंदगी का पहले से ज्यादा ठीक हुआ एहसास होगा। सेजिटेरियस, कॉस, बहुत ही माजी बैद में किसी से आपका तल्लुक था, ठीक वो मुलाकात करने आ रहा आपसे। सारी मुलाकात आपके अंदर आपके ज़हन दिल दिमाग में जो खरोश पाया जाता है सफ़र के मामले में, गुड, ये सफ़र इस वक्त मुमकिन नहीं नज़र आता, बहुत सफर करेंगे आप। लेकिन इसके लिए आप इंतज़ार करें। जब रुजत ख़त्म होगी तो आपको सफ़र का मौका मिलेगा, और ये सफ़र लंबा भी आ सकता है। ठीक हुआ, उसके बाद आप ऐसा मूड है, आप कोई तफरी मकाम की तरफ जाना चाहते हैं। जो इस दुनिया में बड़े बड़े तफरी मकामात हैं, जैसे कि आबशारों का जिक्र होता है, जैसे कि पार्क का बड़ा जिक्र होता है, तो ऐसे दुनिया में बड़े बड़े अजीब देखने के काबिल जो हैं वो मकामात हैं। आप कुछ उनके बारे में सोच रहे हैं कि मैं सफ़र करूं और दुनिया के ये जो अजायबात हैं या ऐसे दिलचस्प मकामात हैं उनकी सैर करूं। ठीक, आप आते हैं हम जद्दी की तरफ। बिल्कुल, कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन, आपको कैरियर के लिहाज से कोई नया मौका आपके हाथ आ रहा है। अच्छा, आप जायदाद के हवाले से, प्रॉपर्टी के हवाले से कोई नया काम शुरू करने वाले हैं, ठीक हो गया, लेकिन आप काम ज़रूर शुरू करें। शुरू करने से पहले आपको हर पहलू पर बहुत ज़्यादा गौर करना पड़ेगा। ठीक, ये जो जोज़े में अतारत की रुजत आ रही है और ये आपके छठे खाने में है, तो इससे आपका सेहत और आपका जो काम है उसके बारे में आप पर ये जो अतारत की रुजत उस पर असरअंदाज होगी। तो आप ये भी हो सकता है कि कई लोग ऐसे हैं जो आपको मिलने आएंगे, मुलाकात करेंगे और अपनी ख्वाहिश का इज़हार करेंगे कि हम आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। ऐसे आप सोच लीजिए। ठीक, अब आते हैं हम एक्वेरियन की तरह। एक्वेरियन आपका पूरा हफ्ता रोमानी मामलात से उमड़ कर रोमानी मामलात आपको खुशगवार तरीके से पेश आने वाले हैं। आपके माजी में किसी से बहुत बड़ा तल्लुक रहा है,
वो फिर दोबारा आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो रहा है। आप सोच लीजिए। उसके बाद आप अगर वो आपसे रब्ता करे, आप भी उस शख्स की कदर करें। अच्छा 8 मई को इन रोमानी मामला में तेज़ी ने दिखाए। रोमानी मामला में हर कोई आदमी बेचैन बेकरार होकर आगे बढ़ता है। आप ज़रा एहतियात से काम लें। रोमानी मामला जब आ चुके हैं तो ज़रा सोच समझ के कदम उठाएं। ठीक। उसके बाद पेशेवराना तौर पर आप अपनी राय कायम न करें, किसी से मशावरत करें। ऐसे शख्स से मशावरत करें जो आपकी जिसकी आप बहुत ज़्यादा कदर करते हैं। ठीक। और ये आप इस हफ्ते करते नज़र आते हैं। और बड़े ध्यान से, जब इतना सब्र किया है तो मज़ीद सब्र से काम लें। पर्सनल लाइफ कैसी है इनकी? फैमिली लाइफ? फैमिली लाइफ उनकी जो है उलझी पड़ी है। ओहो। उसमें कुछ न कुछ ये 3 सालों से उलझी हुई है। हाँ। कोई ऐसा मसला है जो कभी कभी दब जाता है, बाजार ऐसा लगता है सब ठीक है, लेकिन मसला नीचे मौजूद है और ये 3 साल और रहेगा। अब आप कहें ओए होए, क्योंकि 3 साल और रहना है इसने। तो उसके बाद ठीक हो गया। और इनकी सेहत कैसी है? सेहत जो है वो खास तौर पर इस हफ्ते भाई आपको सेहत का ख्याल रखना होगा। अच्छा। क्योंकि आपके सेहत का मसला है, आप पर काम का दबाव है। अच्छा। आपको बहुत नींद की ज़रूरत है। रेस्ट करें और इस आने वाले हफ्ते में पूरा रेस्ट करें। अच्छा। ताकि आपकी सेहत का मसला जो है आप अपनी सेहत के मामले में ठीक हो गया। हाँ जी। अब अब हम आते हैं आखिरी बुरी की तरफ। तरफ, जिनको जो हमेशा हमसे नाराज रहते हैं। हाँ जी, आज हमने इनको टाइम देना है। सही। तो हूती हज़रात, खुशखबरी, आपको बहुत अच्छे दिलचस्प मौके मिल रहे हैं पूरा हफ्ता। आपको मुलाजमत के हवाले से एक बहुत अच्छा मौका आ रहा है माशाल्लाह। या किसी बहुत ही बड़े लोगों से, अमीर लोगों से आपको बहुत बड़े मंसूबे पर काम शुरू करने वाले हैं। जैसे कि हर बुरे के साथ मैंने जिक्र किया है, 10 मई को अतारत जो है उसको रुजत हो जाएगी। ये आपके घर में इसको रुजत हो रही है, आपके चौथे खाने में इसको रुजत हो रही है। तो आपको रुजत के वक्त अपने घर के बारे में आप पूरी तवज्जो देंगे, सोचेंगे कि घर को किस तरह बेहतर बनाया जाए, ये तो अच्छी बात। घर को किस तरह मरम्मत की जाए। लेकिन ये जो आपने मरम्मत करनी है बहुत सोच समझ के करें कि ऐसा ना हो कि अतारत की वजह से कोई आपसे गलती हो जाए, अतारत की रेट्रोगेशन की वजह से आपसे गलती हो जाए और आपको दोबारा नाकाम करना पड़े। मुश्तरी कल परसों से आपके खाने माल में दाखिल हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी खुशखबरी होती है। तो आपको अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा माली तौर पर आपको खुशकिस्मती होने वाली है। लेकिन ये भी नज़र आता है कि आप खुशकिस्मती के साथ साथ पैसा खर्च करते भी नजर आते हैं। दिस इज व्हाट हैपेंस विद एवरीबॉडी। इनकी फैमिली लाइफ, लव लाइफ कैसी है? फैमिली लाइफ जो है मैंने जिक्र किया, लव लाइफ अच्छी है। घरेलू जिंदगी की तरफ मुतवज्जो हो रहे हैं कम से कम इस हफ्ते। चलिए अच्छी बात है, सही हो गया। चलिए जी।